बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स आई हैं आज की वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इंडिया वालों के लिए क्या खबर है, अगर इंडिया में से किसी ने भी नेशनलिटी ली हुई है अमेरिका की, यूएसए की, पहले तो अभी ये था, अभी कल तक तो ये था कि आपके पास यूएसए का अगर पासपोर्ट है, आप इंडियन है, तो आपको ऑन अराइवल जो है वो वीज़ा मिल जाता था। वीज़ा स्पेशल एम्बेसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब उन्होंने कहा कि इंडिया ने जो नेशनलिटी अमेरिका की ली हुई है जिन्होंने, अब उनको ऑन अराइवल जो है वीज़ा नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो है आपको बताते चलें कि जमान ने जो है वो जमान में पेट्रोल कंपनी है, वो 100 ख़ानदानों को फ्री पेट्रोल देगी 2 दिन के लिए, जितना मर्जी आप पेट्रोल लें। तो कोफो के ऑफ़िस में फ़ोन करें हेल्पलाइन में कि कब से शुरू कर रहे हैं, ताकि आप इस मौके से फ़ायदा उठा सकें। पिछले साल भी उन्होंने ये ऑफ़र दी थी 2 हफ़्ते तक, वो बहुत से लोगों को, एम्बुलेंस को बहुत फ़ायदा हुआ था। और ओमान ने जो है वो वीज़ा आपको पता है वो इशू करना शुरू कर दिया है, देना शुरू कर दिया है। लेकिन जो कोरोना की जो सूरत हाल है, कोरोना का उन्होंने कहा टेस्ट जो है वो 96 घंटे से बढ़ाना ना। उसके अलावा आपको बताते चलें दुबई हुकूमत ने कहा है कि जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए थे, जिनके वीज़े रेजिडेंट परमिट एक्सपायर हो गए थे, उनका जो है वो सिस्टम 20 अप्रैल से लेके 9 नवंबर तक उसको, अब 9 नवंबर तक जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं यूएई। लेकिन उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी पड़ेगी जीटीआरएफ से। उसके अलावा आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा क्यूआर कोड के साथ। फिर आपको एक टेस्ट और कराना पड़ेगा जो आपको एयरपोर्ट में पीसीआर रैपिड टेस्ट किया जाएगा। पहले प्रॉब्लम चल रही थी, अब जो है पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्टों पे पीसीआर रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। तो आपको बताते चलें जिनके पास रेजिडेंट परमिट हैं और जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए थे उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और वो खबर ये है कि उनके वीज़े जो है वो तोसी कर दिए गए हैं, उनकी जो डेट है वो बढ़ा दी है जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके थे। क्या डेट उन्होंने दी है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो है वो कन्फर्म डेट आ गई है। 20 अप्रैल से लेके और 9 नवंबर तक उनको टाइम दिया गया है। 9 नवंबर तक जिनका 20 अप्रैल के बाद जो है वो, या 20 अप्रैल से जो है वो वीज़े एक्सपायर हो चुके थे, उनको जो है 9 नवंबर तक टाइम दे दिया। 9 नवंबर से पहले ट्रैवल कर सकते हैं दुबई के अंदर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट थी। अब जो लोग परेशान थे इस वजह से, वो तो मसला हल हो गया। एक और मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका है। जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट में एयरपोर्टों में पीसीआर रैपिड टेस्ट नहीं होता था, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान के अब तमाम एयरपोर्टों में पीसीआर रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। जैसे लाहौर में, कराची एयरपोर्ट में भी पीसीआर रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट और ये पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं मेन, उन तमाम एयरपोर्टों में पीसीआर रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन आपको 8 से 10 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 4 घंटे से पुराना पीसीआर रैपिड टेस्ट को नहीं माना जाता। और जब आप पहले पहुंचेंगे तो ज़ाहिर बात है ऑलरेडी पहले भी लोग वहां पे मौजूद होंगे। इसी तरह आपकी 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद बारी आ सकती है। तो इसलिए जो है वो आप जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। एमिरेट्स एयरलाइन में भी ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे लाहौर से, कराची से और इस्लामाबाद, इन तीनों बड़े एयरपोर्टों में जो है अब आप सहूलत मौजूद है। अब एमिरेट्स एयरलाइन की टिकट लेके अब आप रवाना हो सकते हैं। अगर आप लोग अजमान में रहते हैं तो आप लोग 2 दिन के लिए फ्री पेट्रोल जितना मर्जी हासिल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। अजमान में जो कोफो पेट्रोल कंपनी है, जो हर साल जो है वो पेट्रोल उन गरीब फैमिलियों को देती है, जैसे पिछले साल भी 2 हफ़्ते के लिए फ्री पेट्रोल दिया था, एम्बुलेंस को भी दिया था। इसी तरह अब उन्होंने कहा है कि अजमान में जो है 100 ऐसे ख़ानदानों को बिल्कुल फ्री पेट्रोल दिया जाएगा, कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। जितना भी पेट्रोल लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। 2 दिन के लिए ऑफ़र है। और ये आप ऑफ़र के बारे में, ये जो कंपनी है कब से शुरू किया जा रहा है ये उन्होंने डेट नहीं बताई। ये कोफो जो पेट्रोल कंपनी है उसके दफ्तर में जाएं या उनको फ़ोन करें अगर आप अजमान में रहते हैं, या किसी पेट्रोल पंप अगर जहाँ पे कोफो पेट्रोल की सप्लाई दी जाती है उनसे भी पूछ सकते हैं। तो बहरहाल आज उन्होंने ऐलान किया तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरी अच्छी खबर ये है कि जनाब जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके थे, वीज़े एक्सपायर हो गए थे रेजिडेंट परमिट 20 अप्रैल से लेके आज तक, तो उनको जो है तोसी कर दी गई है। उनके वीज़े पे तोसी की है 9 नवंबर तक। 9 नवंबर तक आप लोग ट्रैवल कर सकेंगे।
تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی۔ یہ اچھی خبر یہ ہے کہ جو لوگ PCR ریپڈ ٹیسٹ جو تھا پرابلم پاکستان میں چل رہی تھی، اب تمام پاکستان کے ایئرپورٹوں میں PCR ریپڈ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو 8 سے 10 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ میں پہنچنا پڑے گا، اور اس سے پہلے جو آپ کو 48 گھنٹے پرانا ایک آپ کو لیب کا بھی PCR ٹیسٹ چاہیے QR کوڈ کے ساتھ، پھر ایک آپ کو ایئرپورٹ میں چاہیے PCR ریپڈ ٹیسٹ۔ PCR ریپڈ ٹیسٹ صرف ایئرپورٹ میں ہوتا ہے، باہر تو آپ کو نارمل جو جو ہے کرونا کا PR جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کروائیں گے۔ بعد 2 ٹیسٹ پاکستان میں ہوں گے، ایک وہاں پہ جا کے ہوگا۔ اس چیز کا انتظار تھا پاکستانیوں کو، انہوں نے آج اعلان کر دیا۔ پاکستان والوں کے لیے بہت زبردست اپڈیٹس ہیں، انڈیا والوں کے لیے بھی۔ اتحاد ایئر لائن نے اعلان کیا ICA والے اب کس طریقے سے ICA میں فوری طور پہ جو ہے اپروول لے سکتے ہیں، کس طریقے سے لے سکتے ہیں، کتنے دن پہلے لے سکتے ہیں، وہ بتایا۔ اتحاد ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ 27 اگست سے اب آپ لوگ اپروول لے سکتے ہیں ICA کی، تو آپ 5 دن پہلے اپلائی کریں گے ICA میں تو آپ کی اپروول آ جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کس ڈیٹ کو آپ نے جانا ہے، کس ڈیٹ کو واپس آنا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے ویکسین کب لگوائی تھی، اور کیا ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ ICA کی جو آپ لیں گے اپروول اس میں آپ کو درج کروانی پڑے گی۔ 27 اگست سے یہ شروع کیا جا رہا ہے۔ کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جن کے ویزے ریزیڈنٹ پرمٹ تھے دبئی کے، اور وہ پاکستانی انڈیا بنگلہ دیش واپس آ گئے تھے، ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ کنفرم ڈیٹ آ گئی ہے کہ آپ لوگوں نے اب ٹریول کب تک کر سکتے ہیں، آپ کے ویزے جو ہے توسیع کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جن کے دبئی کے ریزیڈنٹ پرمٹ تھے ان کے جو ہے ویزے 20 اپریل سے لے کے اب تک جن کے ویزے ایکسپائر ہوئے تھے 9 نومبر تک آپ کے ویزے ایکسٹینڈ کر دیے گئے ہیں، تو یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ عمان نے بھی ویزے کھول دیے ہیں، اور عمان میں کا ٹریول سسٹم بھی شروع ہو گیا، آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن کرونا کا جب ٹیسٹ کروائیں گے 96 گھنٹے سے پرانا نہ ہو۔ عمان کی کمپنی ہے جو 100 خاندانوں کو فری پیٹرول دے گی۔ کوفے جو ہے پیٹرول کمپنی ہے جو پچھلے سال بھی 2 ہفتے تک فری دیے تھے، اس مرتبہ بھی وہ دے رہی ہے۔ تو بات آتے چلیں جن کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ ہیں اور جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے ان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ان کے ویزے جو ہے وہ توسیع کر دیے گئے ہیں، ویزوں کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑھا دی ہے جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے تھے، اور ان کیا ڈیٹ انہوں نے دی ہے ابھی بالکل لیٹسٹ جو ہے وہ کنفرم ڈیٹ آ گئی ہے، 20 اپریل سے لے کے اور 9 نومبر تک ان کو ٹائم دیا گیا ہے، 9 نومبر تک، جن کا 20 اپریل کے بعد جو ہے وہ یا 20 اپریل سے جو ہے وہ ویزے ایکسپائر ہو چکے تھے ان کو جو ہے 9 نومبر تک ٹائم دے دیا، 9 نومبر سے پہلے ٹریول کر سکتے ہیں دبئی کے اندر۔ بہرحال یہ کچھ اپڈیٹ تھی کہ بہت ہی زبردست اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں، اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔